दोस्तों ये जिक्र है ब्राज़ील के जनूब मशरकी हिस्से में आबाद एक इलाके नोवाडो कॉर्डियोरो का, जिसमें 600 से ज़ायद ख़वातीन मुकीम हैं, जिनमें से अक्सरियत की उम्र 20 से 35 साल के दरमियान है। इस कस्बे की बुनियाद उस वक्त पड़ी थी जब एक खातून मारिया सिन्होरिना को फाहिशा करार देकर शहर से निकाल दिया गया था। मारिया की शादी एक शख्स से ज़बरदस्ती की गई थी और उसने अपने खामन को छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से उसे शहर बदर कर दिया गया। मारिया ने इस इलाके की पहाड़ियों में अपना घर बसा लिया और वहां एक शख्स से शादी करके रहने लगी। बाद में यहां और ख़वातीन भी आकर बस गई और आहिस्ता आहिस्ता ये कस्बा ख़वातीन की सल्तनत बनता गया। यहाँ मुकीम ख़वातीन में से अब कुछ शादीशुदा हैं, लेकिन उनके खामंदों को भी सिर्फ हफ्ते और इतवार के दिन कस्बे में आने की इजाज़त है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोवाडो कॉर्डियोरो की कमवारी ख़वातीन अब शादी करने के लिए बेताब हैं और उन्होंने बैचलर्स को दावत दे रखी है कि वो उनके यहाँ आएँ, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि यहाँ सिर्फ ख़वातीन का हुक्म चलेगा। काश्तकारी, दुकानदारी और रोज़मर्रा के कामों से लेकर हुकूमती और अदालती अमूर तक सिर्फ ख़वातीन के हाथ में रहेंगे। हत्ता कि उन्होंने मजहब को भी मर्दों की ईजाद करार देकर ख़त्म कर दिया हुआ है। ख़वातीन की सल्तनत में जाने की दावत तो सब मर्दों को दी गई है, बशर्त ये कि वो उनके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहें। अब आलम यह है कि इस इन्विटेशन को इंटरनेशनल फोरम्स पर भी फैलाया गया है कि अगर कोई दूसरी नेशनलिटी, दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान इन शराइत पर इस कस्बे में आकर किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे ब्राज़ीलियन नेशनलिटी भी मिल सकती है। तो नौजवान सामीन और नाजरीन ज़रा कमेंट सेक्शन में ये तो बताएं कि कौन कौन ब्राज़ीलियन नेशनलिटी के लिए जन मुरीद बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये तो था ब्राज़ील की एक इलाके की सकाफत का जिक्र। आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है लगभग 1000 साल से वहां कोई औरत दाखिल नहीं हुई। दोस्तों वैसे तो यूरोप इंसानी हकूक का चैंपियन बना हुआ है और खुसूसन फेमिनिज्म का वहां पर बोलबाला है। वहां औरतों को मसावी हकूक देने की तहरीकें चलती हैं और इस बात को खासी अहमियत दी जाती है। लेकिन आपको बताएं कि यूरोप ही के एक मुल्क यूनान में एक सूबा ऐसा है कि जिसके एक मखसूस एरिया में औरतों के दाखिले पर पाबंदी है, और ये पाबंदी कोई आज की नहीं बल्कि पिछले 1000 बरस से चली आ रही है। यूनान के एक सूबे में माउंट एथोस नामी एक पहाड़ी है, उस पर तकरीबन 1200 साल से कदामत पसंद ईसाइयों का कब्जा है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई इस पहाड़ी को एक मुकद्दस मकाम मानते हैं और ये इलाका ईसाइयों के इस तबके में इतनी ही अहमियत रखता है जितना कि कैथोलिक तबका वेटिकन सिटी को मानता है। इस इलाके में दुनिया भर से ऑर्थोडॉक्स ईसाई राहबाना तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी पर किसी भी शख्स को बिला इजाजत दाखिल होने या घूमने फिरने पर पाबंदी है और सदियों से यहाँ कोई खातून दाखिल नहीं हो सकी है। यहाँ औरत तो कुजा गुज़िश्ता 1000 बरस में कोई मादा जानवर भी दाखिल नहीं हो सका। ऐसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर और ऐसी पाबंदी पर अक्सर इंसानी हकूक की तंजीमें शोर तो मचाती रहती हैं, लेकिन यूनान की हुकूमत मजहबी रसूम और रवाज का हवाला देकर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। अगरचे ईसाई मजहब में औरत के हवाले से तो कोई ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है, मगर ऑर्थोडॉक्स तबका पिछले 1200 बरस से मजहब का हवाला लेकर ये मखसूस पाबंदी चलाए जा रहा है और इस बात पर इन पर तनकीद भी नहीं होती है, जो कि यूरोप की तंग नजरी का और यूरोप की मुनाफिकत का एक मुंह बोलता सबूत है। अगर किसी एशियाई मुल्क में और खुसूसन किसी इस्लामी सल्तनत में कोई ऐसा सनफी तफरीक का कोई कानून मौजूद होता तो इंसानी हकूक की ये तंजीमें यूरोप और अमेरिका चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। मगर चूंकि यूनान एक यूरोपी मुल्क है और इसी के एक सूबे के एक इलाके में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी है, मगर बज़ाहिर अमेरिका, यूरोप और इंसानी हकूक की तंजीमों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ममालिक की जितनी तादाद है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ सकाफ़तों में ज़िंदा हैं, अपना अपना कल्चर लिए हुए हैं। आपको पाकिस्तान के एक इलाके की सकाफ़त के बारे में बताते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफ़तों का सरचश्मा है और यहाँ के हर इलाके में सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक इलाका ऐसा भी है कि जहाँ अगर लड़की पसंद आ जाए तो उसके घर के बाहर फायरिंग करके रिश्ता मांगा जाता है। वो कौन सी जगह है, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी इलाके वजीरिस्तान की सकाफत के कुछ मुनफरिद ही रंग और ढंग हैं। यहाँ की शादियाँ इंतहाई खूबसूरत रसूम और रिवायत की हामिल होती हैं। वजीरिस्तान में शादी की रसूमात एक गैर तहरीरी रस्मी कानून के तहत होती हैं। इस कानून को वजीर लॉ या वजीर कानून कहा जाता है। लड़का अपने वालिदैन की मर्जी के बाद किसी भी दूसरे खानदान की लड़की के यहाँ शादी का पैगाम भिजवा सकता है। अगर लड़की राजी हो तो लड़का उसके दरवाजे के
सामने जाकर हवाई फायरिंग करके उसका रिश्ता मांगता है। दोस्तों, इस रस्म को इलाकाई ज़बान में ज़ाक पवका कहा जाता है, लेकिन अगर लड़की रिश्ते से इनकार कर दे और लड़का इस पर बजिद रहे और उसके घर के बाहर फायरिंग जारी रखे तो फिर एक बहुत बड़ा खून खराबा भी हो सकता है। लिहाजा दोनों की रजामंदी के बाद ही मंगनी होती है और मंगनी की रस्म पर भी लड़के वालों की तरफ से फायरिंग की जाती है, जो कि जश्न और खुशी की इलामत करार दी जाती है। मंगनी होने के बाद शादी के लिए रसूमात का एक सिलसिला शुरू होता है, जिसमें दुल्हन का लिबास तैयार करना भी एक रस्म है। वजीरिस्तान में दुल्हनें जो लिबास पहनती हैं उसे गानर खट कहा जाता है और इस लिबास की नुमाइश की रस्म को सहदड़ा कहते हैं। ये रस्म अमूमन पीर या मंगल के दिन अदा की जाती है और सहदड़ा के 3 दिन बाद शादी शुरू होती है। अगरचे लड़की और लड़के वाले दोनों दुल्हन के लिए लिबास तैयार करते हैं, लेकिन अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि लड़के वालों की तरफ से फराहम करदा लिबास ज्यादा भारी और ज्यादा कीमती हो, क्योंकि लिबास जितना कीमती होगा वही लड़के के सोशल स्टेटस की नुमाइंदगी भी करेगा। चुनाचे ये मलबूसात रिश्तेदारों को दिखाने के लिए भी रस्म की जाती है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसे सहदड़ा कहते हैं। सहदड़ा की रस्म पीर या मंगल के रोज होती है और सहदड़ा के 3 दिन बाद शादी शुरू होती है। लड़के वाले लड़की के घर आते हैं, उनकी आमद पर लड़की वाले उन पर मुख्तलिफ रंगों वाले पानी का छिड़काव करते हैं और उनको कंकरियां भी मारते हैं। ये रस्म लड़की के अलविदा होने पर लड़की वालों के दुख और तकलीफ की अक्कासी करती है। अगले रोज लड़की वालों की तरफ से एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया जाता है। इन तमाम रसूमात और जश्न में दिलचस्प बात यह है कि दुल्हा बिल्कुल शरीक नहीं होता, वो अपने घर पर ही रहता है और अपने घर वालों और दुल्हन की आमद का इंतजार करता है। जब लड़के वाले दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं तो उसे अपने ससुराल के घर में एक कमरे में चंद दिन के लिए बिठा दिया जाता है। इस दौरान रिश्तेदारों की बड़ी तादाद आती है और दुल्हन से मिलती है। इन 3 दिनों में दुल्हन अपने शौहर के खानदान से मानूस हो जाती है और इन 3 दिनों में लड़के वालों का हर रिश्तेदार दुल्हन को मिल सकता है, ताहम सिर्फ लड़के को अपनी दुल्हन को देखने की इजाजत नहीं होती। तीसरे रोज दुल्हन को गांव की दीगर लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने के लिए भेजा जाता है और उसी रोज शाम के वक्त निकाह खां को बुलाया जाता है और दुल्हा दुल्हन का निकाह पढ़वा दिया जाता है। उसके बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने की इजाजत मिल जाती है और यूं शादी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपके साथ एक ऐसी सकाफत का जिक्र किया था कि जहां पर औरत राज है। उसके बरक्स वजीरिस्तान की सकाफत ऐसी है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि यहाँ पर मर्दों की हुक्मरानी होती है, क्योंकि यहाँ घर में खाना पकाना, बच्चों की परवरिश और लकड़ियाँ लाने का काम औरतों की जिम्मेदारी होती है, जबकि जानवरों की देखभाल का काम मर्द करते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।